नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं हम और इंडियन सिटीजनशिप के एक्विजिशन की ट्रिक्स को देखेंगे और इंडियन सिटीजनशिप लॉस करने के तरीके के लिए भी ट्रिक हम पढ़ेंगे। ट्रिक बहुत ही सिंपल है। आप याद कर सकते हैं कि ब्रांड इज द वे फॉर एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप और ब्रांड इज द वे टू ब्रांड इज द वे फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। अब ब्रांड क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल्स में। सिटीजनशिप एक्ट सबसे पहले 1955 में आया था। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 5 तरीके बताता है सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए। उसको हम ब्रांड एब्रीविएशन के द्वारा याद कर सकते हैं। सिटीजनशिप इज आल्सो लाइक ए ब्रांड। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि सिटीजनशिप क्या है, एक ब्रांड है। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं जैसे हमने पिक्चर में दिखाया है एक ब्रांड की तरह। तो बी इज रिलेटेड टू द वर्थ, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, ए फॉर एक्विजिशन, एन फॉर नेचुरलाइजेशन, डी फॉर डिसेंट्स। तो 5 तरीके हैं इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए। एक तो बाई बर्थ मिल जाएगी, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, एक अगर कोई इंडिया टेरिटरी एक्वायर कर लेती है तो उसके लिए, एक नेचुरलाइजेशन के थ्रू और एक डिसेंट्स के थ्रू। और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 आल्सो ये हमें ये भी बताता है कि कितने तरीके हैं इंडियन सिटीजनशिप लॉस करने के। तो 3 तरीके हैं। इसके लिए भी बड़ी आसान सी ट्रिक है कि थर्ड, यानी थर्ड मीन्स 3। तो वैसे भी याद कर सकते हैं 3 तरीके हैं। तो टी फॉर टर्मिनेशन एंड आर फॉर रिनसेशन एंड डी फॉर डिप्रीवेशन। तो ये टर्म को आप थर्ड याद कर सकते हैं। तो ब्रांड थर्ड है। ब्रांड तो आपका सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए हो गया। थर्ड यानी 3 बेस हैं सिटीजनशिप लूज करने के लिए। तो बड़ी आसान सी ट्रिक है। अगर आप एक बार इसको याद रखेंगे तो ये 8 आपको याद रहेंगे। अब बात करते हैं कि सिटीजनशिप के बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों एक जरूरत है सिटीजनशिप। किसी भी कंट्री में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक को हम सिटीजन और एलियंस, दूसरे को हम एलियन बोलते हैं। तो एनी कंट्री कैन हैव 2 काइंड ऑफ द पीपल, सिटीजन्स एंड द एलियन। सिटीजन्स वो लोग हैं जिनको सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अवेलेबल होते हैं। एलियन ऑन द अपोजिट साइड वो लोग हैं वो सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स उनको अवेलेबल नहीं होते हैं। Aliens are the citizen of some other country or some other state. They do not enjoy all the civil and political right. एलियंस जो हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो फ्रेंडली एलियंस हो सकते हैं, इनेमी एलियंस हो सकते हैं। फ्रेंडली एलियन सिंपल सा टर्म है। सपोज इंडिया के किसी अदर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं तो उसके जो भी मेंबर्स इंडिया में आते हैं या उसके सिटीजन्स इंडिया में आते हैं वो फ्रेंडली एलियंस कहलाते हैं। इनेमी एलियंस अगर इंडिया के किसी और कंट्री के साथ बार है या हॉस्टाइल रिलेशंस हैं तो उसके जो भी सिटीजनशिप इंडिया में आएंगे उनको हम इनेमी एलियन की कैटेगरी में रखते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? Enemy aliens enjoy lesser right than the friendly aliens. They do not enjoy protection against arrest and detention. तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 22 है जिसमें प्रोटेक्शन है डिटेंशन और अरेस्ट के लिए, जो उसको एंजॉय नहीं होती इनेमी एलियंस को। अब हम देखते हैं कि क्या राइट एंड प्रिविलेजेस हैं जो सिटीजनशिप्स या सिटीजन्स को मिलते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे राइट और प्रिविलेजेस दे रखे हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया को और बहुत सारी ड्यूटीज भी हैं सिटीजन ऑफ इंडिया की। हम उसमें से कुछ देखेंगे। पहला राइट है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो किन्हीं भी 2 इंडियन सिटीजन्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और ये डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे नहीं होगा? रिलीजन पर, रेस के ग्राउंड पर, कास्ट कर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी जो ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो 5 हैं और ये आर्टिकल 15 में मेंशन है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि 5 ग्राउंड्स हैं जो आर्टिकल 15 में मेंशन है। 5 इज द कॉमन एंड द 5 एंड द 15। और कौन कौन से ग्राउंड है इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है CSP। नॉर्मली बहुत सारे लोग सिविल सर्विस प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो CSP आप याद कर सकते हैं, कॉस्ट, सेक्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड R2। तो R2 CSP करके आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। सेकंड है राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो अपॉर्चुनिटी है उसमें सबको इक्वल राइट्स अवेलेबल होंगे, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बेस। राइट और टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 9, ये 6 टाइप की जो फ्रीडम्स हैं वो इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल होंगी। इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हैं जो आर्टिकल 29 एंड 30 में दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बाकी और देखते हैं। राइट टू वोट जो सिर्फ सिटीजन्स को ही प्राप्त है, नॉन सिटीजन्स या एलियंस कैन नॉट वोट।
in any type of the election in India of the Lok Sabha and the Legislative Assembly, right to contest the election of the membership of the Parliament and the state legislature. सिर्फ सिटीजन्स ही हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं या वोट कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट. ये जो ऑफिसेस हैं ये सिर्फ सिटीजन्स ही एक्वायर कर सकते हैं. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करिए. थैंक यू.